के लिए यार, इतना ही रखो, बाकी अगले टर्न पर कर लेंगे, ठीक है। और आज होमवर्क ज़्यादा तो नहीं हो गया यार? देखो आज मुझे समझ में आता है, कई बार मैं तुम्हें डांट के चले जाता हूँ, ठीक है, बहुत भला बुरा भी कह देता हूँ, पता नहीं क्या क्या कह देता हूँ, कई बार तो इतना कह देता हूँ। लेकिन आज मुझे समझ में आती है वो बातें कि जब मेरे मम्मी पापा मुझे डांटते होंगे बीच में कभी भी ज़िंदगी में, तो उनको कैसा महसूस होता होगा। और आज मैं वो चीज़ को समझ पाता हूँ। क्या समझ पाता हूँ? कि हाँ यार, वो डांटते होंगे ना, तो कहीं ना कहीं अकेले में बैठ के सोचते होंगे यार ज़्यादा डांट दिया, नहीं डांटना चाहिए था, बच्चे ही तो हैं, है ना। उनको अपने ऊपर ही गुस्सा आता होगा कभी कभी, यार मैंने इतना क्यों डांटा उसको। वो बात मुझे उस वक्त जब वो मुझे डांटते थे, उस वक्त मुझे समझ में नहीं आती थी। मुझे लगता था यार कैसे लोग हैं यार, पापा कैसे हैं, डांटते ही रहते हैं, मम्मी कैसी डांटती रहती हैं। कई बार मन ही मन में भला बुरा भी बोल देता था उनको। लेकिन आज मुझे महसूस होता है, बीइंग अ टीचर, आप भी बच्चे जैसे ही हो, कि जब मैं डांट देता हूँ, बहुत ज़्यादा डांट के चला जाता हूँ, तो कभी घर में बैठ के अकेले में सोचता हूँ, तो लगता है यार आज ज़्यादा डांट दिया यार, इतना नहीं डांटना था यार, इतना नहीं बोलना था यार। लेकिन आज मुझे समझ में आता है वो क्यों डांटते थे मुझे इतना। आज मुझे उनकी सोच समझ में आती है, वो कैसा फील करते होंगे, वो आज मैं फील कर रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं घर में बैठकर किसी ना किसी कोने में ही सोचते होंगे यार ज़्यादा डांट दिया, इतना नहीं डांटना बनता था यार, बच्चा ही तो है, गलतियां तो होती हैं। लेकिन आज मैं यह भी समझ पाता हूँ कि वो मुझे इतना क्यों डांटते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप ये सोचते थे कि ज़िंदगी में जो हमारी कमियाँ रह गई वो इसकी ज़िंदगी में ना रहें। तो जहाँ वो मुझे लापरवाह देखते थे, जहाँ वो देखते थे कि मैं गलती कर रहा हूँ, वहाँ वो मुझे टोकते थे, डांटते थे, ताकि मैं वो गलती ना करूँ जो गलती शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में की। मैं उनसे बेहतर बन सकूँ, जो उन्होंने ज़िंदगी में पाया मैं उससे कहीं ज़्यादा पा सकूँ। वो मुझे कहीं ना कहीं अपने से बहुत आगे देखते थे। वो चाहते थे मैं ज़िंदगी की सारी खुशियाँ पाऊँ, मैं ज़िंदगी को सारी ऊंचाइयों को हासिल कर सकूँ, जो शायद उनके जहन में, उनके सपनों में कभी थी। और यही फीलिंग मेरे अंदर भी रहती है जब मैं आपके लिए यहाँ आपके साथ पढ़ता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ। यही फीलिंग मेरे अंदर भी रहती है यार। इसीलिए शायद कभी कभी मैं झुंझला जाता हूँ जब आपको लापरवाही करते देखता हूँ, क्योंकि मैं वह चाहता हूँ कि जिंदगी में ऐसी ऊंचाइयां आप पाओ जो शायद मैं नहीं पा पाया। आप वो जिंदगी में सब खुशियां पाओ जो मुझे नहीं मिली, वो सब आप पाइए। इसलिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना जिंदगी में, तो आप समझ जाते हैं, टीचर आप समझते हैं। उस वक्त आपको भावना समझ में नहीं आती टीचर की, लेकिन बाद में समझ में आती है, बाद में समझ में आती है। तो और देखो यार, जब मैं ये चीज जो मैं फील कर रहा हूँ ना, मैं वो बोल रहा हूँ, व्हाट आई एम फीलिंग हियर आई एम टेलिंग यू। कोई बनावटी बात नहीं है ना, कोई बनावटी बात नहीं है, सच्चा सच्चे दिल से बोल रहा हूँ। अंदर जो भावनाएं आ रही हैं वही आपके सामने इस जबान से बाहर आ रही हैं। तो यही कारण होता है, कई बार मैं आपको डांट के चला तो जाता हूँ, घर जाके सोचता हूँ यार ज़्यादा डांट दिया यार, इतना नहीं डांटना चाहिए था। और तब मुझे याद आता है कि हाँ यार, पापा मम्मी भी ऐसे ही फील करते होंगे। फिर मैं अपने आप से पूछता हूँ क्यों डांटा इतना, तो लगता है यार लापरवाही कर रहे थे, उनको दिख नहीं रहा है कि ड्रॉप ईयर है, अगर अभी भी कुछ नहीं किया तो फिर किसी आर्बिट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर थोड़ी ज़िंदगी मुश्किल होगी। हाँ, क्यों ना अभी थोड़ा सा मेहनत करके ज़िंदगी को आसान बना लिया जाए अभी से, है ना। तो यही लगता है यार, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए कभी भी मेरे डांटने को, मेरे आपकी बेइज्जती करने को अन्यथा ना लें, उसे यही समझें कि क्यों डांटते हैं, उसके पीछे कारण क्या है, उस झुंझलाहट के पीछे का कारण क्या है, वो समझें। बस इतना ही है, बस इतना ही कहना है यार, इतना ही कहना है, ठीक है। तो मेरी ईश्वर से तो यही कामना है आप सबके लिए कि जिंदगी में आप वो सब पाओ जो आपने सपने देखे हैं, उससे कहीं ज्यादा पाओ, ठीक है। तो लव यू ऑल एंड आई रियली मीन इट बाय हार्ट। आई एम नॉट सेइंग इट जस्ट फॉर द सेइंग ऑफ सेइंग इट, आई रियली मीन इट। मैं यहाँ रोज खड़ा रहता हूँ, 2.5 घंटा 2 घंटा 45 मिनट तेरे कारण ही खड़े रहता हूँ, है ना। टांगे सबकी दुखती हैं, तेरी भी दुखती होंगी, मेरी भी दुखती हैं, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन यहाँ आपका प्यार ही है जो शक्ति देता है कि हाँ यार कुछ अच्छा करना है तेरे लिए, तेरी जिंदगी बननी चाहिए, ठीक है भाई। तो अब आपके लिए होमवर्क, 13 सवाल तो बहुत ज्यादा हो गए यार, हैं। तो एक काम करता हूँ, 4-5 KT के दे देता हूँ बस, 4 KT के दे देता हूँ, 3 KT के दे रहा हूँ, है ना, 3 KT के दे देते हैं, ज्यादा नहीं हो जाए होमवर्क। 3 KT के जो बढ़िया बढ़िया से हुए ऐसे ऐसे छांट के दे देते हैं, और भी ठीक है। हाँ, चलो बस 3-4 ही दिए KT के, ज्यादा नहीं देते, ठीक। ज्यादा होमवर्क नहीं देंगे भाई। 3 ही दे दूँ ना, सही है भाई। नो किस बात के लिए भाई, नो क्या, किस चीज के लिए नो। 3 दे देता हूँ, बहुत है यार, आज वैसे भी ज्यादा छाड़ के लाए थे यार। और ये हो गए आपके 1, 2, 3 KT के, 3 KT के दिए, 3 RPP दिए, बस इतना ही कर लो, ठीक है।